कुड़ी बड़ी सोहनी है। हेमा मालिनी 75 बरस की हो गई, मगर अब भी ड्रीम गर्ल है। यूँ तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर राज कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारी फिल्में और अदाकार दिए, लेकिन इनमें एक नाम इंतहाई नुमाया है और वो है अदाकारा हेमा मालिनी। दी शो मैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर ने बहुत सारे ख्वाब बुने और ख्वाब दिखाए, यहाँ तक कि इन्होंने फिल्म सपनों का सौदागर बनाई, जिसमें इन्होंने तमिलनाडु के ब्राह्मण अयंगर खानदान से 20 साल लड़की हेमा मालिनी को कास्ट किया। अगरचे हेमा मालिनी इनके साथ रोमांटिक मनाजिर करने में बहुत कूजी नहीं थी, क्योंकि वो इनसे उम्र में कम से कम 24 साल बड़े थे। ताहम इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी और राज कपूर ने इन्हें किसी ख्वाबों की शहजादी की तरह पेश किया और बॉलीवुड में एक वो ड्रीम गर्ल के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई। और फिर हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री पर 50 साल से ज़्यादा अरसे तक राज किया और वो हसीन और खूबसूरत ड्रीम गर्ल के तौर पर कहलवाईं। हेमा मालिनी का हुस्न एक तरफ और इनकी भरतनाट्यम क्लासिकी रक्स का खुसूसियत दूसरी तरफ, लेकिन इनके चाहने वालों की एक तवील फहरिस्त भी बताई जाती है। हेमा मालिनी किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताती हैं कि किस तरह इनकी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात हुई थी। वो एक अवार्ड फंक्शन में तन्हा पहुंची थी और जब वो स्टेज पर जा रही थी तो धर्मेंद्र ने अपने अंदाज में अपने साथी शशि कपूर से हेमा मालिनी के बारे में कहा, कुड़ी तो बड़ी सोहनी है और इस फिल्म इंडस्ट्री में किसी को इनकार भी नहीं। हेमा मालिनी के चालने वालों की एक लंबी लाइन है और इनमें संजीव कुमार और जतेंद्र का नाम भी लिस्ट में है। हेमा मालिनी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जतेंद्र से शादी करने वाली थी, अगरचे वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर धर्मेंद्र वहाँ नशे में आए और इन्होंने शादी की तकरीब बिगाड़ दी और फिर इन्होंने अपने गुरु के मशवरे पर धर्मेंद्र से शादी कर ली। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हालांकि धर्मेंद्र भी पहले से शादीशुदा थे और पहली बीवी से इनके 4 बच्चे थे। इंडिया में एक ज़माने तक गॉसिप रहा कि इनके चाहने वालों में फ़िरोज़ खान का नाम भी था। जब फ़िरोज़ खान ने फिल्म धर्मात्मा बनाई तो इन्होंने इस फिल्म में एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहम किरदार की पेशकश की। हेमा मालिनी शुरू में इस किरदार से मुतालिक हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन फिर फ़िरोज़ खान ने अपने अंदाज में इन्हें ये कहते हुए मना लिया कि बेबी, मेरा यकीन करें, आपको इस तरह की इंतहाई क्लासिकी अंदाज में दोबारा नहीं पेश किया जाएगा। और फिर हेमा मालिनी इस फिल्म के लिए तैयार हो गई। इस फिल्म का गीत क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो एक ज़माने तक लोगों के होठों पर हुआ करता था। फिल्म में हेमा मालिनी को एक बंजारन के रूप में पेश किया गया था, जो पहले आधे घंटे में ही एक धमाके में मौत को गले लगा लेती हैं। ये फिल्म अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है कि यह हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉडफादर का इंडियन वर्जन है। इस फिल्म का एक गीत और है जो हेमा मालिनी के हुस्न की तारीफ है। रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खींचा चला जाता हूँ। सन 1975 में रिलीज होने वाली ये फिल्म और इसका तजर्बा हेमा मालिनी के लिए भी यादगार हो गया, क्योंकि इसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और ये शायद पहली इंडियन फिल्म थी जिसका ज़्यादातर शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मालिनी काबुल की खूबसूरती से बेहद मुतासिर थीं। वो इस फिल्म की शूटिंग के लिए बामियान भी गई थीं और बंद अमीर भी इन्हें याद है। इन्हें वो भी याद है कि किस तरह एक ढाबे पर इन्होंने प्याज के साथ रोटी खाई थी। जब 2 साल कबल तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया था तो उन्होंने एक मैगजीन का इंटरव्यू देते हुए अफगानिस्तान की यादें शेयर की थी। इन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया था कि मैं जिस काबुल को जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत था और वहाँ का मेरा तजर्बा बहुत अच्छा था। हम काबुल एयरपोर्ट पर उतरे थे, जो इस वक्त मुंबई की हवाई अड्डे जैसा छोटा था, और हम करीब ही एक होटल में ठहरे थे, लेकिन फिर हमने शूटिंग के लिए बामियान और बंद अमीर जैसे दूसरे मकामात का सफ़र किया। शूटिंग से वापस आते हुए हम लंबे कुर्ते और दाढ़ियों वाले लोगों को देखते थे जो तालिबान की तरह नज़र आते थे। उस वक्त अफगानिस्तान में रूस भी एक ताकत थी। इन्होंने मज़ीद कहा कि लेकिन उस वक्त कोई मसला नहीं था, वो पुरअमन था और फ़िरोज़ खान ने पूरे सफ़र का इंतज़ाम किया था और ये कि शूटिंग बड़ी मैनेज थी। मेरे पिता हमारे साथ शूटिंग के लिए गए थे और जब हम खैबर पास से गुजर रहे थे तो हम सब भूखे थे, इसलिए हम एक ढाबे पर रुक गए। हम सब्ज़ी खोर थे, इसलिए हम रोटियां खरीदते थे और प्याज के साथ खाते थे। धर्मात्मा से पहले वो फिल्म सीता और गीता से ही मशहूर हो चुकी थी। ये फिल्म दिलीप कुमार की राम और श्याम की तर्ज पर थी, जिस पर इन्होंने डुप्लीकेट किरदार निभाया था और हकीकी ज़िंदगी में अपने 2 चाहने वालों धर्मेंद्र और संजीव कुमार के मद्दे मुकाबिल थी। इस फिल्म के लिए इन्हें बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो इनका वाहिद फिल्म फेयर अवार्ड है। इंडिया की मशहूर जोड़ियों में इनका धर्मेंद्र के साथ जोड़ी सबसे कामयाब मानी गई और सन 1969 में आने वाली फिल्म तुम हसीन मैं जवान से लेकर शराफत, नया ज़माना, राजा रानी, दोस्त, पत्थर और पायल, शोले, चर्स, जुगनू, आज़ाद और दिल लगी तक कुल 28 फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी को देव आनंद के साथ जॉनी मेरा नाम में भी खूब सराहा गया।
हेमा मालिनी ने रज़िया सुल्तान का तारीख़ी किरदार भी निभाया और इनकी ये फिल्म मैल का पत्थर मानी जाती है। बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में काफ़ी कामयाब रहीं क्योंकि इनके चाहने वाले इन्हें देखते नहीं थकते थे। जहां दिलीप कुमार और मनोज कुमार के साथ इनकी फिल्म क्रांति में मौजूदगी इंतहाई अहम रही, वहीं फिल्म बागबान में इन्होंने अमिताभ के साथ यादगार किरदार अदा किया। फिल्म बागबान सन 2003 में आई, जबकि सन 2020 में इन्होंने शिमला मिर्च नामी फिल्म में रुक्मणी का किरदार अदा किया। वो एक सियासतदान भी रही हैं। अगरचे इन्हें राज्यसभा में इंडियन पार्लियामेंट के ऐवान बाला में नामजद किया गया था, लेकिन बाद में वो बीजेपी के टिकट पर 2 बार रुकने पार्लियामेंट रही हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। जहां राज कपूर के सर हेमा मालिनी को इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा है, वहाँ हेमा मालिनी के सर शाहरुख को बॉलीवुड में मुतारिफ कराने का सेहरा जाता है। हेमा मालिनी की ये खोज एक सुपरस्टार की खोज थी, क्योंकि इसके बाद शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। बहरहाल 75 साल की उम्र में भी अगर ड्रीम गर्ल का तस्वुर किसी के साथ मुंसलिक है तो वो हेमा मालिनी है। किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।